नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई और महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों पर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे थाने जिले के डोंबिवली शहर से, जहां बड़ी खबर आ रही है कि वहां 65 अवैध इमारतों पर तोड़क कार्रवाई करने गई मनपा की टीम को कार्रवाई रोकनी पड़ी, क्योंकि स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। मनपा प्रशासन की तोड़क कार्रवाई को लेकर इमारत में रहने वाले रहवासियों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इमारत में रहने वाली महिलाएं हाथों में पेट्रोल से भरी बोतलें लेकर खड़ी हैं। उन्होंने नगर निगम और सरकार को चेतावनी दी है कि यदि बिल्डिंग पर कार्रवाई हुई तो पूरे परिवार समेत खुद पर पेट्रोल डालकर खुदकुशी कर लेंगे। आपको बता दें कि 11 बजे जब इमारतों पर तोड़क कार्रवाई करने के लिए मनपा की टीम पहुंची तो इमारतों में सैकड़ों परिवार रह रहे हैं और वो सभी बाहर आ गए। डोंबिवली में हुए कथित रेरा घोटाले के तहत 65 अवैध इमारतों पर मनपा की बड़ी कार्रवाई शुरू होने वाली है। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने समर्थ कॉम्प्लेक्स नामक 7 मंजिला इमारत को गिराने की कार्यवाही शुरू करने ही वाली थी कि लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रामनगर पुलिस ने भी भारी बंदोबस्त तैनात किया है। करीब 60 परिवारों को समर्थ इमारत खाली करने के लिए नोटिस जारी की गई है। कई रहवासियों ने रात भर बैठक भी की है, लेकिन कार्यवाही टालने में असफल रहे हैं। हालांकि सुबह से ही मनपा की टीम भी मौके पर मौजूद है। इमारत परिसर में बड़ी संख्या में निवासी जमा हुए हैं। रहवासियों का सवाल है, जब हम घर खरीद रहे थे तब उस समय हमें आश्वासन दिया गया था, तब यह अनधिकृत कैसे नहीं हुई। समर्थ कॉम्प्लेक्स के साथ ही आत्मर्ज कॉम्प्लेक्स समेत कुल 65 इमारतों पर पालिका ने कार्यवाही को अंतिम नोटिस दिया है। आने वाले दिनों में इन पर भी कार्यवाही की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मनपा की टीम इमारत के बाहर खड़ी है, तो रहवासी अंदर से चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कार्यवाही हुई तो हम खुदकुशी करने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि जिस तरह से हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध इमारतों पर कार्यवाही का सिलसिला शुरू किया गया है, उससे साफ तौर से रहवासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हम पे बहुत बड़ा ये अन्याय हो रहा है, क्योंकि हमको 3 साल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लाइट, पानी, टैक्स पावती हमारा सब चालू है और लीगल बैंक से एसबीआई जो गवर्नमेंट बैंक है वहाँ से हमारा लोन हुआ है। फिर इतना सब होने के बाद भी अगर हमारे बिल्डिंग को इलीगल किया जा रहा है तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि हम लोग ने रेरा देख के लिया है। सारे गवर्नमेंट क्या बोलती है कि तुम रेरा देख के लो। हम 2016 से जो रेरा चालू हम लोग रेरा देख के लिए, लॉकडाउन में अंडर कंस्ट्रक्शन में लिए। जब बिल्डिंग खड़ी हो रही 4 साल में, तभी आप किधर थे? जो भी केडीएमसी के ऑफिशियल वाले थे वो किधर थे? और अगर बिल्डिंग इलीगल है तो आपने रेरा का नंबर दिया कैसे? तो इसका मतलब केडीएमसी का टाइप रेरा के साथ तो है ही, और केडीएमसी का टाइप बैंक के साथ भी है। तो इसमें कोई एक जन दोषी नहीं, इसमें पूरा बहुत बड़े लोग हैं जो दोषी है। इसमें सारे के सारे केडीएमसी के ऑफिशियल है, उसमें रेरा के ऑफिशियल है, और जितने भी लोग इससे बिल्डिंग से जुड़े हैं, बांधने में, खड़ी करने में, वो सारे के सारे लोग दोषी है। और अगर हम लोग दोषी है तो फिर हमको लोन किसने दिया, क्यों दिया? आपने तभी रोक देना चाहिए था। एसबीआई बैंक का लोन, एचडीएफसी का लोन, जो भी बैंक लोन दे रहे, हमसे लीगल चार्जेस 50,000 लिया, आज हमको 26 लाख में पड़ा है। पूरा बिल्डिंग भी अच्छे से उन्होंने बांध के नहीं दिया। 5 लाख हमने खुद के जेब से खर्चा करके प्लास्टर करवाया, बाथरूम का भांडा बिठाया, जो किचन का है वो टाइल्स हमने बिठाया, कुछ भी हमको बराबर से मिला नहीं था। अंडर कंस्ट्रक्शन में हमने लिया था, तो हमको ये फंसाया जा रहा है। और जब मुख्यमंत्री साहब खुद हमको बोल रहे मार्च में कि हम 65 बिल्डिंग पे हाथोड़ा नहीं पड़ने देंगे, हम मतलब बेगुनाह को है ना बेघर नहीं होने देंगे, तो आप कैसे हम पे ये कार्रवाई करने आ रहे हो? और अगर आप कल कार्रवाई करोगे, आज करोगे, जब भी करोगे, हम लोग खुद को पेट्रोल डाल के यहाँ पे जला लेंगे पूरे परिवार के साथ। आज मेरी डैड हार्ट फेलियर की पेशेंट है, ये मेरे पिताजी है, ये हार्ट फेलियर की पेशेंट है। मेरी माँ स्पाइन में फ्रैक्चर है, कल आईसीयू से उसको घर ले आई हूँ क्योंकि आज डिमोलिशन है। अगर मेरे पे अन्याय होता रहेगा तो हम लोग जाएंगे तो किधर जाएंगे, किसके पास मदद मांगेंगे? हम लोग किसके पास जाए? हम लोग कल पुलिस के पास गए, वो बोल रहे हैं हमको बंदोबस्त देने, बोले हमको ऊपर से ऑर्डर है। हम लोग केडीएमसी में गए, वो बोलते हैं हमको ऊपर से ऑर्डर है, हमको कमिश्नर साहब से ऑर्डर है, हम वो करेंगे। हाई कोर्ट से हमको ऑर्डर है। हम लोग कल्याण में गए, उधर तो हमको खड़ा ही नहीं किया, हमको डायरेक्ट सीधा भेज दिया, बोलते हैं जहाँ जाना है वहां जाओ। ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग न्याय मांगने आए, हम लोग रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते क्या आपके पास? अगर हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है तो हम जाए तो किसके पास जाए? मुख्यमंत्री साहब ने तो हमको वायदा किया था कि आपका घर बेघर नहीं होने देंगे। तो अगर हमारे घर पे हथौड़ा चढ़ा या बुलडोजर चढ़ा तो सबसे पहले हम खुद को यहाँ पे जला लेंगे
और उसके बाद आपको जो करना है आप कर लो। 6th फ्लोर पे मेरा घर है। मैंने ये जब घर लिया था मार्च में लिया था, 2022 में घर लिया था। उस टाइम पे मैंने रेरा रजिस्ट्रेशन देखा था, केडीएमसी के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते सारे मैंने खुद ने वेरीफाई किए थे। उसके बाद मेरे एडवोकेट है उनको दिखाया था, उन्होंने भी वेरीफाई किया, उन्होंने बोला कि सब कुछ सही है, आप ले सकते हो। उसके बाद फिर बैंक में गए, बैंक से होम लोन लिया। होम लोन लेते टाइम उन्होंने मेरे से लीगल फीस ली। दैट मीन कि आपका जो भी आप घर ले रहे हो लीगल है, बिल्डिंग लीगल है, जिसकी वजह से आप ये घर ले सकते हैं और हम लोन भी दे रहे हैं आपको। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे 25 लाख का लोन भी दिया। आज मेरा होम लोन भी चल रहा है। फिर 6 महीने बाद मेरे अकाउंट में पंतप्रधान आवास योजना 2,68,000 मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। फिर वो भी मुझे गवर्नमेंट के थ्रू मिला है। ये सब कुछ होने के बाद अभी फरवरी मार्च जब से नोटिस लगना स्टार्ट किया, हम लोगों ने क्वेश्चंस रेज किए। फिर हम लोगों की मीटिंग हुई सीएम साहब के साथ। एकनाथ शिंदे सर ने बोला हम लोग को कि ठीक है 65 बिल्डिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, बारिश जब तक हो रही है तब तक आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये हम लोग बोल रहे हैं। फिर उसके बाद आपके लीगली करने के लिए जो कुछ भी रहेगा वो सब हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद फरवरी में मीटिंग हुआ, 1 या 2 हफ्ते बाद ही केडीएमसी वाले आके हमारे यहाँ पे नोटिस लगा के जा रहे हैं। और नोटिस जब लगाने आते हैं इतनी ज्यादा आवाज होती है, इतना ज्यादा चिल्लम चिल्ले उनका शोर होता है, अभी कभी नीचे आओ, हम लोग अभी कभी रूम खाली करो, रूम खाली करो, पुलिस की गाड़ी आ रही है। मेरा बेटा 6 साल का है, वो मुझे क्वेश्चन पूछता है कि मम्मा पुलिस आ रही, मतलब हम लोगों ने कुछ गलत किया है क्या? अभी हम लोगों ने घर लेके गलत किया है या फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम लोग को सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो सीएम सर ने बोला था कि आपके ऊपर बारिश खत्म होने तक कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर एक ही हफ्ते में केडीएमसी वाले आके कैसे हमारे यहाँ पे नोटिस लगा रहे हैं? अभी मेरा ये है कि मेरा बच्चा है, मेरे पति, हम लोग घर छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर बिल्डिंग तोड़ने के लिए भी आता है तो मैं अंदर ही बैठूंगी, हमारे पर तुम बिल्डिंग तोड़ो या फिर मैं आग लगा के मर जाऊंगी। मैं ये घर नहीं छोड़ सकती क्योंकि मेरी पाई की कीमत है। मैंने 1-1 रुपया जोड़ के ये घर खरीदा है। अब मैं ये घर नहीं छोड़ सकती हूँ, ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं दूसरा घर ले सकती हूँ। रेंट पे जाके भी नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मेरा होम लोन बंद नहीं होगा। अगर ये घर टूटेगा भी, जब तक होम लोन है वो लोन देना ही पड़ेगा। डिमोलिश होने के बाद में ऐसा है कि चलो लोन बंद हो गया, मैं दूसरा कुछ देख सकती हूँ, वो भी नहीं। अगर मैं लोन बंद कर दूँ तो मेरा फ्रॉड में जाएगा, मेरा सिविल खराब होगा, मुझे दूसरा होम लोन नहीं मिलेगा, मेरा तो पूरा करियर ही खराब होगा। सरकार से बस इतना कहना है कि अभी जो भी मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं इसको लीगल करो, क्योंकि मैंने अपना घर बहुत प्यार से सजाया है। 3 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। अपना खुद का घर लेने का सपना जो मैंने पूरा किया, मेरा टारगेट था कि मैं अपनी उम्र की 30 साल के पहले अपना घर खरीदूं। जो मैंने खरीदा वो मेरा सपना मैंने पूरा किया और आज वही मेरा सपना तोड़ रहे सरकार। तो किसके ऊपर भरोसा करे और कैसे करे अब?